वन पीस चैप्टर 1092 रिलीज हो चुका है और इस चैप्टर में हमें दो एडमिरल्स का एक्शन देखने को मिलता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, जहाँ पे ओपनिंग में हमें होली लैंड ऑफ मरिज्वास का सीन दिखाया जाता है, जिसमें फाइनली पुमा रेड लाइन को क्लाइम करके पहुंच चुका है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। तो इस सिचुएशन को कंट्रोल के लिए फाइनली साकाजुकी आकाइनु को हम एक्शन में देखते हैं और आकाइनु पुमा से कहता है कि देखो पुमा, तुम्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो तुम्हें अकेला छोड़ना हमारे लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। और उसी के साथ साथ तुम्हारे पास सोचने की क्षमता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग एग्जिस्ट नहीं करता है। तो तुम जाना कहाँ चाहते हो? ऐसा बोलते ही आकाइनु पुमा के ऊपर हमला करता है हेलहाउंड नाम के अटैक से। अब ये वही अटैक है जो आकाइनु ने मरीन कोड पे इस्तेमाल किया था व्हाइट बियर्ड के सामने, जिसका आधा चेहरा जल जाता है। अब ये सिमिलर फेट पुमा के साथ होती है और उसका एक साइड का फेस हेवीली बर्न्ड हो जाता है। और आकाइनु कुछ कहे उससे पहले ही कुमा फिर से कहीं गायब हो जाता है। तभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे आकाइनु बॉनी को समझा रहा होता है कि तुम्हारे रोने से कुछ नहीं होगा। कुमा ने खुद से ये डिसीजन लिया है कि वो अपने आप को एक वेपन बना देगा और बॉनी इस बात को स्वीकार नहीं रही है। फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पे आकाइनु के सामने से कुमा कम्प्लीटली गायब हो चुका है और आकाइनु कहता है कि ना तो तुम्हारे पास कोई व्हील है, ना तो तुम्हारे पास कोई माइंड है, तुम एक पपेट हो कुमा। और ऐसा बोलते ही सीन शिफ्ट हो जाता है एगेड आइसलैंड पर। अब एगेड आइसलैंड पर पैसिफिस्टास का कंट्रोल मिलने के बाद पैसिफिस्टास ने फाइनली सी बीस्ट मॉन्स्टर्स को हरा दिया है और जो बाहर की नेवी थी वो फाइनली एगेड आइसलैंड के कांटेक्ट में आ चुकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है किज़ारू वर्सेस स्नेकमैन लूफी की फाइट पर और वो अपनी पीक पे चल रही है, जहाँ पे इस फाइट के दौरान लूफी किज़ारू से सवाल पूछता है कि तुम ओल्ड मैन वेगापोंग को क्यों मारना चाहते हो, जिसके जवाब में किज़ारू कुछ कहे उससे पहले ही वो आइसलैंड से काफी ज्यादा दूर चला जाता है और फिर कहता है कि मैं उसे क्यों मारना चाहूंगा, मैं तो वेगापोंग को बहुत पहले से जानता हूँ। खैर अभी तुम मेरे रास्ते में मत आओ, क्योंकि स्पीड ही पावर है। और ऐसा बोलते ही किज़ारू लाइट स्पीड से आइसलैंड की तरफ आता है और लूफी को एक लात मारता है और लूफी उड़ते उड़ते वेगाफोर्स 1 से टकराता है और वेगाफोर्स 1 के लिटरली 2 टुकड़े हो जाते हैं और लूफी बहुत दूर जाकर गिरता है। अब वेगाफोर्स रोबोट के 2 टुकड़े होने के कारण वेगाफोर्स रोबोट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और थाउजेंड सनी भी उसके हाथों से गिर जाती है, पर थाउजेंड सनी को कुछ भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। खैर अब किज़ारू और बॉनी के बीच में हमें कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, जहाँ पे हमें इनसे पता चलता है कि बॉनी का अब टारगेट वेगापंक नहीं है, क्योंकि उसने कुमा के पास में ऐसी चीज देख ली थी जिससे उसका एनिमी कोई और साबित हो चुका है। अब इन दोनों के बीच में छोटी सी फाइट होती है, जिसमें ऑब्वियसली किज़ारू जीतता है। बॉनी को बचाने के लिए फ्रैंकी कुछ भी करता उससे पहले ही किज़ारू फ्रैंकी और लिलिथ को स्किप करके डायरेक्ट मेन लेबोरेटरी के कंट्रोल रूम की तरफ चला जाता है। अब इस चीज के बारे में फ्रैंकी ट्रांसपोंडर स्नेल की मदद से लेबोरेटरी में सबको बता रहा होता है। तभी अगले मंगा पैनल में हमें लेबोरेटरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वेगापंक ने फाइनली कोड को डिसेबल कर लिया है और बैरियर खुल चुका है। तभी उतने में किज़ारू वेगापंक के सामने आ जाता है और किज़ारू और वेगापंक के बीच की कन्वर्सेशन होती है, जहाँ पे किज़ारू बताता है कि तुम्हारा भागने का प्लान फेल हो चुका है, क्योंकि तुम्हारा ड्रीम रोबोट वेगाफोर्स 1 कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। किज़ारू को देखकर वेगापंक आपको शॉक लगता है और किज़ारू कुछ आगे कहे उससे पहले ही वहाँ पे हमारे लूफी आ जाते हैं विद द गियर 5 अपने जायंट फॉर्म में और वो किज़ारू को पकड़ लेता है। जस्ट लाइक टॉम एंड जेरी में टॉम कैसे जेरी को पकड़ लेता है, वैसे ही लूफी ने किज़ारू को पकड़ लिया है अपने जायंट फॉर्म की मदद से। और एट लास्ट चैप्टर का एंड होता है, जहाँ पे एंशिएंट रोबोट का सीन दिखाया जाता है, जो लूफी की हार्ट बीट सुन के उसके अंदर लाइट शुरू हो जाती है। अब लूफी के हार्ट बीट की साउंड की मदद से ही क्यों उस एंशिएंट रोबोट में एनर्जी वापस आ गई, इस चीज का राज तो हमें अगले वीक में ही पता चलेगा। जी हाँ, नो ब्रेक नेक्स्ट वीक हमें अगले हफ्ते भी चैप्टर मिलेगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम अगले हफ्ते का भी चैप्टर मिस ना कर पाओ। और तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।